Good morning class. How are you? Fine. Students, today we'll start our new chapter. Chapter number 10 and that's name is Force and Machine. So our chapter name is Force and Machines. It is our chapter number 10. Okay. In this chapter, you deal about the term force. What is force and what is the machine and how they work. ठीक है, तो आप यहाँ पे आज आप करने वाले हैं, सबसे पहले आप ना हमें बात करनी है किसके बारे में, फोर्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोर्स. स्टूडेंट्स, फोर्स बताइए, फोर्स क्या होता है. हम फोर्स को कहते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, दबाते हैं और अपनी साइड खींचते हैं. हम कहते हैं फोर्स लगाइए. हमारी जो मान लीजिए आपकी स्कूल बस है, किसी भी रीजन से वो रुक जाती है, तो क्या कहा जाता है, बेटा आप सभी उतरिए और आप क्या कीजिए, उस पर फोर्स लगाइए. क्या लगाइए आप, फोर्स. तो उस टाइम आप उस पर क्या करते हो, धक्का देते हो. क्या करते हो, आप पुश करते हो. ठीक है, पुश करते हैं तो आपका इट मीन्स वहां पे क्या होता है, फोर्स लगाते हो. आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो. ठीक है, आपको किसी भी चीज को अपनी साइड लेना होता है तो आपको कहा जाता है पुल द डोर. पुल द डोर, डोर को अपनी साइड खींचिए. तो इस तरह से पुश और पुल ही क्या होते हैं, हमारे फोर्स होते हैं. क्या होते हैं, फोर्स होते हैं. तो अभी हम एक्टिविटीज से करते हैं. सबसे पहले आपका एक्टिविटी टाइम है. आपने देखा कि आपके कोलगेट है, सभी के पास कोलगेट होती है. ठीक है, कोलगेट को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो कोलगेट आपकी क्या आती है, बाहर आती है और ब्रश पे लगा लेते हैं. वहां पे क्या आपने पुश किया, उसको क्या किया, पुश. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द फोर्स. फिर आपके क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स के लिए एग्जांपल क्या होते हैं, बैट लिया, बॉल, और आप क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं, फिर वो क्या करती है, 6 और 4, इस तरह से आपकी क्या करती है, वो रन बनाती है. अब ट्रॉली बैग है आपका, बैग है आपका, उसको आप क्या करते हो, कैरी करते हो अपने साथ, उसको अपनी साइड पुल करते हो. ठीक है, इस तरह से आप वहां पे क्या करते हो, उसको मूव कराते हो. तो कहा जाता है फोर्स आपका कुछ और नहीं, ओनली क्या है, पुश और पुल. तो सही कह सकते हैं आप फोर्स का डेफिनेशन, ए पुश और पुल applied on an object is known as फोर्स. उसको आप क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. ए पुश और पुल, कोई भी आपका पुश है या पुल है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, आपका फोर्स होता है. इवन मैं यहाँ पे हूँ बेटा, मैं फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्या कर रही हूँ, मैं इसको पुश कर रही हूँ. पुश करूंगी तो ये क्या करेगा, आपका मूव करेगा ब्लैक बोर्ड. बट आपके पीछे वॉल है, वो क्या है, बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे आपकी मेन बात आती है कि फोर्स आपकी क्या क्या चेंज कर सकता है आपकी बॉडी में. तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. आपके फोर्स के इफेक्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद बताएंगे मुझे. फोर्स के बेटा 5 इफेक्ट्स होते हैं. क्या इफेक्ट्स होते हैं, 5 इफेक्ट्स होते हैं. किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप ये कह सकते हैं कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फर्स्ट है आपका, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हार्ड वर्ड आया, डेट इज स्टेशनरी. कहता है कि फोर्स आपके जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करा पाता है, मूव करा पाता है. सो इट मीन्स स्टेशनरी मीन्स कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो फिक्स पोजीशन पे है. इवन मेरा मार्कर है यहाँ पे, क्या आपका फिक्स पोजीशन पे है, ये हैंड है, इसको फोर्स लगा के क्या कराता है, इसको मूव कराता है. ठीक है, तो फोर्स आपका कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको आप मूव करा सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, बुक है. ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हैंड के ऊपर, बट यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ऐसा ही मूव करते करते गिर जाएगी. ठीक है, कोई भी आपकी फिक्स ऑब्जेक्ट अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, एग्जांपल चेयर है, फोर्स लगाते तो आप उसको मूव कराते हैं. ठीक है, आपका रबर, पेंसिल, बैग, कोई भी
ऑब्जेक्ट बेटा, उसके ऊपर आप पुश करेंगे या पुल करेंगे किसी भी रीजन से, तो वो क्या कर पाएगा आपका, मूव कर पाएगा। क्या कर पाएगा आपका, मूव कर पाएगा। फिर सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात आती है कि सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स आपका क्या होता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया, और फोर्स आपका मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको भी क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप आपका जो फोर्स होता है, फोर्स क्या करता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टॉप करा सकता है। कैसे, आप मेरी साइड रेस करके आ रहे हो बेटा, रन कर रहे हैं आप, ठीक है, फिर मैं आपको पकड़ लेती हूँ, इट मीन्स क्या हुआ वहां पे, आप मूविंग में थे, मैंने फोर्स लगाया तो आपको क्या लेके आए, रेस्ट पे लेके आए। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ओके, आपकी बस है, आप बस में स्कूल में आते हैं, क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, आपकी बस क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो कहता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स का आप क्या करते हो, स्टॉप कर सकते हो फोर्स की हेल्प से। बिल्कुल सिंपल है स्टेटमेंट। आपकी थर्ड स्टेटमेंट आती है, फोर्स कैन चेंज कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की जो फोर्स होता है बेटा वो क्या कर सकता है, आपके ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। एज लाइक मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास ऐसा कोई, आप देखिए, आप अपने क्या करते हैं, सोफा है आपका घर पे, सोफा है, आप उस पर बैठते हैं, उसकी फोर्स आपके वेट की वजह से उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती है, उनकी शीट्स होती है वो क्या होती है, प्रेस होती है, ठीक है। रबर बॉल आप फोर्स लगा के उसकी शेप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, आप क्लोथ्स उनको स्ट्रेच कर करके उनकी शेप चेंज करते हैं। दिस आर द एग्जांपल ऑफ दैट कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उनकी शेप भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। रबर बैंड होते हैं, हम उनको स्ट्रेच कर करके उनको क्या कर देते हैं, हम लूज कर देते हैं। ओके, आपका फोर्थ आता है, फोर्स आपकी क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की जो फोर्स होता है बेटा वो क्या कर पाता है, आपके डायरेक्शन चेंज कर पाता है। डायरेक्शन चेंज कैसे होती है आपकी, कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट मींस आप ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपके ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो आपको क्या करेगी, आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ, मैं रोक भी सकती हूँ और आपको दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा के आपको दूसरी डायरेक्शन में भी क्या करा सकती हूँ, मैं मूव करा सकती हूँ, ठीक है। आप ये लीजिए, आपकी कोई भी चीज है आपकी इस तरह से फ्लोट कर रही है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते तो उसका माउथ इस साइड हो जाता है, वो इस तरह से फ्लोट करने लग जाती है। डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, फोर्स की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ आप कैसे कहते हैं बेटा कि फोर्स आपके क्या करता है, स्पीड को भी चेंज करता है। क्या करता है बेटा, आपकी स्पीड को चेंज कर देता है। Force can change the speed of an object. आपका जो फोर्स है वो क्या करता है, आपकी स्पीड को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। स्पीड को चेंज किस तरह से करता है स्टूडेंट्स, देखिए, आप बिल्कुल स्लोली स्लोली आप हमारी साइड आ रहे हैं, हम आपके ऊपर आपकी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, आप बाईसाइकिल पे चल रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, हम आपके पीछे से कैरियर पे आपके क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो आपकी बाईसाइकिल क्या करती है, ज्यादा स्पीडली मूव करती है, तो आपने क्या किया, उसकी स्पीड चेंज कर दी। अगर आप वो प्रेशर आगे की साइड से लगाते हैं तो आपकी बाईसाइकिल बहुत स्लोली मूव करती है, आपने स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज। फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और उसकी स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। सो दीज आर 5 इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। नंबर 1, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। Number 2, force can stop a moving object. Number 3, force can change the shape of an object. And fourth, force can change the direction of the object. And number 5th is force can change the speed of an object. बिल्कुल सिंपल है, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब आते हैं आपके न्यू टर्म्स, that are the types of force. क्या आते हैं बेटा आपके types of force? What do you understand by the type of force? क्या
आपके फोर्स कितने टाइप्स का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी मेन टाइप्स की हम बात करेंगे। फोर्स आपके बहुत टाइप का होता है, बट हमें क्या करनी है, ओनली मेन टाइप्स की बात करनी है। टाइप्स ऑफ फोर्स। सो टाइप ऑफ फोर्स में क्या आता है आपका, फर्स्ट टाइप ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आता है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पेलिंग देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज न्यू टर्म फॉर यू, ग्रेविटेशनल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इन हिंदी इट्स, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये इट मीन्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि क्या होता है आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किस तरह से होता है। आपने एक स्टोरी बताते हैं, इससे करने से पहले ना हम आपको एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। बेटे एक साइंटिस्ट थे, दैट्स नेम इज सर इशाक न्यूटन। क्या नाम था उनका, सर इशाक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ना स्टोरी थी उनके ऊपर, बंदा था जिसका नाम क्या था, सर इसाक न्यूटन। ये एक बार आपके पार्क में बैठे थे। ठीक है, ये जहाँ पे रहते थे वहां पे एप्पल पार्क थे। कैसे पार्क थे, एप्पल, जहाँ पे मोस्टली एप्पल प्लांट्स थे। तो एक ये पार्क में थे, पार्क में एप्पल ट्री के नीचे ये बैठे हुए थे। सिंपल है, पहले पार्क में गए, पार्क में एप्पल ट्री के नीचे ये बैठे। फिर इनके देखते हैं सडनली एक एप्पल इनके सर के ऊपर आके गिर जाता है। ठीक है, एप्पल स्ट्राइक्स ऑन देयर हेड, उनके हेड के ऊपर आके गिरता है। तो उनको क्या लगता है, उनके माइंड में नोटिस आते हैं, हम तो नॉर्मली बोल देते हैं कि सीधी सी बात है नीचे आएगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों आया है, ये एप्पल लेफ्ट भी जा सकता था, एप्पल राइट भी जा सकता था, एप्पल स्काई के साइड भी जा सकता था, बट व्हाई ही दैट कम्स फ्रॉम मी, इट कम्स टुवर्ड्स मी, कि वो ओनली मेरी साइड ही क्यों आता है, इट मींस वो आपके बॉटम में ही क्यों आता है। ठीक है, फिर उन्होंने सेकंड टाइम ऑब्जर्व किया कि एप्पल, वो हट गए बट एप्पल फिर भी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, वो अर्थ के टुवर्ड्स द अर्थ आता है। यहाँ से क्वेश्चन हुआ, तो उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की अपनी, क्या स्टार्ट की, डिस्कवरी स्टार्ट की। तो उन्होंने एक टर्म लेके आए, दैट नेम इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लेके आए वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहते हैं कि अर्थ के पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैग्नेट होते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह अर्थ होती है। अर्थ कोई भी आपका जिस बॉडी का क्या होता है, वेट होता है, उसको अपनी साइड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। डेफिनेशन देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स that attracts objects towards the center of earth is called ग्रेविटेशनल फोर्स। आप उनको क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर उन्होंने काफी बार एक्सपेरिमेंट किए कि वो अपने रूफ पे जाते थे, रूफ पे जाने के बाद कोई भी एप्पल लेते थे, स्टोन लेते थे, उनको नीचे डालते थे। ठीक है, जैसे देखा कि वो हमेशा क्या आता है, हाइट से नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर नहीं जाने की बजाय वो क्या आता है आपका, नीचे आता है। तो उन्होंने डेफिनेशन दी कि एक फोर्स होता है अर्थ के पास, अर्थ के सेंटर के पास के ऑब्जेक्ट्स को अपनी साइड क्या करता है, वो खींचता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं हम उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आपको आज ग्रेविटेशनल फोर्स ही करना है। ठीक है, ये आप कहते हैं तो आपको एक सेकंड में फोर्स करा देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या कराते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसका सेकंड नाम क्या होता है बेटा, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स आपने कभी वो देखी है, मैग्नेट देखी है, चुंबक जिसको आप कहते हैं। आपने जैसे आयरन ऑब्जेक्ट के पास आते हैं, उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। दैट फोर्स इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स।
कि जो मैग्नेट होती है आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी साइड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उन फोर्सेस को आप मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, या आप इसकी डेफिनेशन बोलते हैं द फोर्स बाय विच ए मैग्नेट पुश और पुल आयरन ऑब्जेक्ट, द फोर्स बाय विच ए मैग्नेट push or pull iron object towards the magnet is called आप क्या कहते हैं उसका, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा भी होगा कि मैग्नेट के चारों साइड आपके क्या होते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करने थे, आज का आपकी वीडियो कंप्लीट हुआ। आपने फोर्स की डेफिनेशन कर दी है, इफेक्ट ऑफ फोर्स करने हैं, टाइप ऑफ फोर्स में अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, काफी अलग लगता है कि फोर्स है, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।